डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले वाक्यों को हम कैसे चेंज करते हैं, तो आइए हम इनको सीखते हैं। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में क्या होता है। तो याद ध्यान रखें, तो हैव के साथ बीन मिलेगा और उसके साथ V1 प्लस ING, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है आपका कंटिन्यूस। अब हैड और इसको चेंज करेंगे पास्ट में, तो पास्ट में आपका क्या होगा, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, तो आपका क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने पहले भी किया था, जो प्रेजेंट है सारे के सारे किसी में चेंज हो गए, पास्ट में। प्रिया सेड, रत्ना हैज बीन रीडिंग बुक for 2 hours। रत्ना क्या है, 2 घंटों से बुक को पढ़ रही है। तो आइए सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। अब हमने पहले भी बता दिया है, सबसे पहले आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो यही चीज़ दिखोगे। आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपका टेंस चेंज होगा। तो हम देखो कैसे फाइंड करेंगे कौन सा टेंस है। अब ध्यान से देखो, हैज हैव के साथ बीन है, उसके बाद में V1 प्लस ING है, तो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और किस में चेंज होगा, ये हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों क्या है। जैसे रत्ना क्या कर रही है, 2 घंटों से बुक पढ़ रही है, यानी 2 घंटों से पढ़ रही है। अब देखो उसने कुछ तो काम कर लिया, परफेक्ट मतलब कुछ तो कर लिया, यानी वो कर चुकी है, कुछ तो उसने कर लिया, और कुछ क्या है वो कंटिन्यूस है, कर भी रही है, यानी कुछ काम उसने कर भी लिया है और कुछ क्या है वो कर रही है। तो इसलिए क्या हम इनको दोनों को इकट्ठा ही करते हैं। यानी परफेक्ट वाले कौन से होते हैं, जो भी हमने काम कर लिया है, और कंटिन्यूस वाले जो क्या है हम कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या दोनों को ऐड करते हैं। यानी हम देखेंगे ना, तो 2 घंटों से पढ़ रही है, तो उसने क्या है कुछ पढ़ भी लिया है और कुछ क्या है पढ़ भी रही है, तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो ऐसे सेंटेंसेज को हम किस में चेंज करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो आपको ये पता है इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्रिया के बाद क्या आएगा, सेड ही आएगा, प्रिया सेड। अब कोमा को हटा के हम क्या यूज करेंगे, दैट। अब रत्ना थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो रत्ना। अब हैज की जगह हम क्या यूज करेंगे, आपका हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, सेम कर देंगे हम। पीछे आपका क्या आएगा, अब हम फुल स्टॉप यूज करेंगे, कोमा हट जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो क्या है आपका, हैज बीन प्लस V1 प्लस ING किसमें होगा, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING में हमने इसको चेंज कर दिया। तो आइए इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, टिंकू सेड I have been playing cricket since morning। आइए बनाइए सेंटेंस को। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो टेंस आपका चेंज होगा। अब टेंस को कैसे फाइंड करोगे, देखो हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। डायरेक्ट आप ऐसे भी याद सकते हो कि हैज हैव किसमें चेंज होगा, हैड में। तो बना दो इसको, तो टिंकू सेड सेम आएगा, टिंकू सेड, कोमा के हटा के हम कनेक्टर दैट। अब ध्यान से देखो, आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टिंकू को, देखो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, तो यहाँ पर क्या है डायरेक्ट टिंकू लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, ही, तो आपका क्या आएगा, ही। अब क्या यूज कर देंगे, हैड बीन, आपका क्या आएगा फिर, प्लेइंग क्रिकेट, और सिंस मॉर्निंग, आप इसको आगे लिख दोगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। शी सेड टू अस, यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम
4 2 months. She said to us, you have been wasting your time for 2 months. इसको बनाइए। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है, तो आपका टेंस चेंज होगा। आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा? टोल्ड में। तो सी की जगह मैं सी के बाद क्या करूँगा? टोल्ड। तो सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। सी टोल्ड एस, कोमा के हटा के हम दैट का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, यू आपका सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे अस है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इधर भी क्या चाहिए हमें? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अस के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? आपका वी होगा। तो हम क्या यूज करेंगे? वी। अब देखिए टेंस, देखिए आपका हैव बीन के साथ क्या है? V1 प्लस ING, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं, तो हैज़ है किस में चेंज होगा? हैड में। तो हम क्या करेंगे? वी हैड बीन वेस्टिंग। अब देखो ध्यान से, बच्चे यहाँ गलती अक्सर ये करते हैं कि जैसे यूअर है ना, अब इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इधर क्या आएगा? अब ध्यान से देखो, यूअर हमारा क्या है? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिटरमाइनर वाला केस है, तो फर्स्ट पर्सन का डिटरमाइनर वाला केस क्या है? आवर आएगा ना। तो वी के अकॉर्डिंग, वी हैड बीन वेस्टिंग आवर टाइम फॉर 2 months। तो आपको फुल स्टॉप यूज कर दोगे, कोमा हट जाएगा। ही सेड टू राम, मोहन हैज़ बीन क्रॉसिंग रिवर। आइए इसको हम चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आपका टेंस चेंज होगा। तो टेंस देखिए आप, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो आपका चेंज होगा हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING में। तो सेड किस में चेंज होगा? आपका टोल्ड में। तो ही टोल्ड राम, कोमा को हटा के हम क्या यूज करेंगे? दैट का। मोहन आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो मोहन बिल्कुल सेम आएगा आपका। तो हैज़ किस में चेंज होगा? आपका हैड में। हैड बीन क्रॉसिंग दी रिवर। सेड टू मी, द टीचर has been teaching us for 1 hour। आइए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम देखते हैं। अब देखो सेड टू है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो किस में चेंज होगा? आपका टोल्ड में। तो मैं क्या करूँगा इसको? दे टोल्ड मी। कनेक्टर आपका क्या आएगा? दैट। अब ध्यान से देखो, थर्ड पर्सन आपका नो चेंज, तो थर्ड पर्सन आपका नो चेंज है, तो मैं क्या करता हूँ इधर? द टीचर सेम आएगा। अब टेंस देखिए कौन सा है, तो हैज़ बीन के साथ क्या है? V1 प्लस ING, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आप इसको क्या करोगे? द टीचर हैड बीन टीचिंग। अब ध्यान से देखिए इधर, अब जो अस है ना आपका, अस क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी प्लूरल का। अब देखो ध्यान से, अब देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। ध्यान से देखो, ये सिंगुलर आपका और ये क्या आपका? प्लूरल है। आई भी फर्स्ट पर्सन, वी भी क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये इनके सब्जेक्टिव केस है, आई और वी क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का होता है मी, और वी का क्या होगा? आपका अस होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव है, और ये फर्स्ट पर्सन है, और ये क्या है? सेकंड पर्सन। तो इसको अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना, अस आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है प्लूरल का, तो अस है। तो अब देखो ध्यान से, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दे इधर क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमें क्या चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो दैम होगा ना। द टीचर हैड बीन टीचिंग, आज की जगह हम क्या यूज करेंगे, दैम, फॉर 1 hour। ओके, ही सेज it has been raining since morning, it has been raining since morning। इसको बनाइए अपने आप। अब देखो ध्यान से, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें है, प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ही सेज सेम रहेगा। तो ही सेज कोमा को हटा के हम क्या करेंगे, दैट। और आके देखोगे ना, इट क्या आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो बिल्कुल सेम लिख दो ना, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपका बिल्कुल ईजी है। तो इसमें हमने सिर्फ दैट का यूज़ कर दिया रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में, इसलिए आपका टेंस चेंज नहीं होगा। तो आप इसको बना दोगे, ही सेज दैट इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, दे विल से टू अस वी हैव बीन वेटिंग for 10 minutes। आइए इसको बनाइए। फिर से देखिए ध्यान से, रिपोर्टिंग और अब आपकी किस में है, फ्यूचर में है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन तो चेंज होगा। अब ध्यान से देखो, रिपोर्टिंग और अब के बाद में क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो से है किस में चेंज होगा, से किस में चेंज होगा, टेल में। तो क्या होगा ये, दे विल टेल अस, कोमा को हटा के हम क्या यूज करेंगे, दैट, दे विल टेल अस। अब देखो ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वी क्या आपका फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो दे के अकॉर्डिंग, वी क्या आपका प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट का क्या प्लूरल है, तो दे भी क्या प्लूरल है, ही का क्या प्लूरल है, तो सेम आएगा ना। तो क्या आएगा, दे आएगा आपका। अब दे के साथ भी क्या यूज़ होता है, हैव होगा ना, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 10 minutes, बिल्कुल ये सेम आएगा।